बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड 2014 के अंदर लेयर्स की प्रॉपर्टी को किस तरह मेंटेन किया जाता है। उसमें हम लोग डिफरेंट लेयर बनाएंगे और कुछ बनी हुई लेयर्स की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और लेयर को किस तरह ऑन ऑफ किया जाता है, उनका यूज़ किस तरह किया जाता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एक ड्राइंग को कंप्लीट ड्राइंग को दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको स्केल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यस गाइस, ये मेरे पास ऑटोकैड की ड्राइंग है। ये मैंने एक कंप्लीट स्विमिंग पूल की ड्राइंग है ये, ठीक है। इसमें ये ट्रेंचेस है जिसके अंदर से पानी जाता है, ठीक है। और ये कंप्लीट मेरा एक प्रोजेक्ट है स्विमिंग पूल का। यहाँ पे कुछ आपको मशीनरी नज़र आ रही है। तो ये मैंने जितना भी काम किया है ये सारा कंप्लीट मैंने लेयर्स के अंदर किया है। तो हम इन लेयर को यूज़ करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यू लेयर प्रॉपर्टी। जैसे मैं न्यू लेयर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आएंगी जो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। ये मैंने कुछ, ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो मुझे शुरू से अलग से अलग से सारी चीज़ें ना बनानी पड़े। तो ये मैंने कंप्लीट एक स्विमिंग पूल बना लिया। अब इसके अंदर जो भी मैंने काम किया वो सारा मैंने लेयर के अंदर किया हुआ। तो लेयर्स का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले तो फ़ायदे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ को हाइड करना है या लॉक करना है, और दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे आपको बंच ऑफ ऑप्शंस नज़र आए, बंच ऑफ ट्रेंचेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेंच को लॉक करना चाहता हूँ तो दूसरी ट्रेंच को मैं काम टच करूँगा, दूसरी ट्रेंच को मैं एडिट करूँगा तो इस ट्रेंच को कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लॉक किया होगा। तो जब मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेयर अप्लाई करता हूँ तो मैं उन लेयर की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकता हूँ, उन लेयर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, उनको लॉक कर सकता हूँ, उनको एडिट कर सकता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ ताकि जो लेयर्स बनी हुई है उनकी प्रॉपर्टी मैं आपको समझा सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करते साथ ही उसकी जो लेयर की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कि इसका लेयर का नाम क्या है, उसका कलर कितना है, उसकी लाइन की टाइप कौन सी है, और उनकी लाइन की जो विड्थ है वो कितनी है, ठीक है। तो इसी तरह सारी की सारी लेयर्स के अंदर आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे वो आपको इसी तरह नज़र आएंगे, तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जितना भी टेक्स्ट है वो मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इनको प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंट आउट लेने के लिए मैं कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी टेक्स्ट है, इनको भी मैं प्रिंट आउट में शो नहीं करवाना चाह रहा, और ये कुछ मेरी डिटेल लिखी हुई है जो भी इस स्विमिंग पूल के अंदर लगेगा, उसकी डिटेल है, डिस्क्रिप्शंस और मैन्युफैक्चरर और उसका साइज़ और क्वांटिटी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई डोंट वांट टू सेंड दिस और आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस फॉर ऑन द ड्राइंग। सो मैं क्या करूँगा, इसको हाइड कर दूंगा। तो हाइड के लिए अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ या मूव करके दूसरी जगह पर लेके जाता हूँ तो दैट वुडंट मेक सेंस, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब आपने चीज़ें काम करना होता है, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी की अपनी दूसरे लोगों को, या जब क्लाइंट आता है आप उनको प्रिंट करके नहीं देते, तो उसमें कुछ चीज़ें हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो यही डिटेल्स होती हैं आपकी कंपनी के, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आप दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप इन लेयर्स को ऑन ऑफ करते हैं, तो ताकि आपका जो बंच ऑफ डाटा है वो प्रिंटिंग में ना आए, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको ऊपर करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ऑन ऑफ। यहाँ पे जैसे मैंने ऑफ किया, यू विल सी कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था पूरी ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़, आप टेक्स्ट, वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये है इसकी अलग से प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये HT, ये अलग से प्रॉपर्टी है इसकी, ये अलग से लेयर। अगर मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ तो यू विल सी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लेयर को कंट्रोल किया हुआ। मैंने जितनी भी ड्राइंग बनाई है हर एक चीज़ को मैंने लेयर के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह आपको अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ट्रेंचेस है, ये वाली जो ट्रेंचेस मैंने पानी की लगाई हुई है, ये यहाँ से मशीनरी के अंदर से ये पाइप जा रहे हैं जो, ठीक है। ये स्विमिंग पूल के अंदर ये पानी का टेम्परेचर भी आप इन्हीं ट्रेंचेस के थ्रू करते हैं। देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यू विल सी हियर, यहाँ पे लेयर की जो प्रॉपर्टी बार है उसके अंदर उसने लेयर का नाम बता दिया, और इसका नाम के साथ इसने यहाँ पे कलर बता दिया, इसका ये कलर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, तो यू विल सी ऑल द पाइप की लाइन जो ट्रेंचेस थी वो सारी चली गई,
ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप वापस लेके आना चाह रहे हैं, अगर आपने प्रिंट करना है खाली स्विमिंग पूल, तो आपने ये दूसरी सारी चीज़ें हाइड करनी है। तो अगर आपने लेयर के अंदर काम किया होगा तो आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ड्रेस डाटा होगा वो आपका सेव रहेगा सिस्टम में। तो जब आपको दूसरी डिटेल चाहिए होगी, जो जस्ट यू हैव टू गो ऑन द साइड ऑन द लेयर प्रॉपर्टी बार, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी ये देखिए प्रोजेक्ट ट्रेंचेस, जैसे मैंने इसको ऑन किया यू विल सी ऑन ऑफ पे आपको नज़र आ रही है मेरी बहुत सारी चीज़ें, जो ट्रेंचेस हैं, जितना भी प्रोजेक्ट है, जो भी स्विमिंग पूल के अंदर मैंने ट्रेंचेस लगाई हुई है वो सारी ऑन ऑफ हो रही हैं। मैंने ये जितनी भी ट्रेंचेस हैं उसकी एक अलहदा से लेयर बनाई हुई है और उस लेयर को मैं यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे अगर उनको वापस लेके आना चाह रहे हैं तो आप वापस सिंपल ये करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो चीज़ें फ्रीज की हुई हैं उसमें क्या था, एक ये था, आपको कंप्लीट नज़र आ जाएगी, जो भी चीज़ें लॉक हैं जो फ्रीज हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये तो हो गया गाइस कि किस तरह अपनी लेयर को ऑन ऑफ करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनको डिलीट करने की, ठीक है, और इनको लॉक करने की। तो अगर मैं अपनी ट्रेंचेस को लॉक करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, अगर मैं लॉक करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं लेकिन ये ट्रेंचेस जो है वो डिलीट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ट्रेंच को पहले कर लेता हूँ सिलेक्ट, ताकि मुझे पता चले मेरी लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट होगी और मैं इसको कर दिया लॉक। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, ये मेरी ट्रेंच लॉक हो चुकी है, बाकी सारा डाटा डिलीट हो सकता है लेकिन ये ट्रेंचेस डिलीट नहीं हो सकती। मैं इनको सारे को कर लेता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यू विल सी जो भी ट्रेंच की प्रॉपर्टी, जो भी ट्रेंच की लेयर की प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें आती हैं वो लॉक हो चुकी हैं, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, जितना भी इसको कर सकें डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह क्यों, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी जो है वो लेयर की प्रॉपर्टी लॉक्ड है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको अगर आपने ऑफ करना है, ऑन करना है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट हियर, ठीक है, यहाँ से आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ट्रेंचेस को अनलॉक कर देता हूँ, जैसे अनलॉक करूँगा यू विल सी हियर, अब इसको मैंने डिलीट करना तो इजीली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो भी काम किया कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये तो हो गया गाइस प्रॉपर्टी। अब क्या है, मैंने कुछ डाटा दूसरी साइड पे लिखा हुआ था वो मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि एक्सेल की शीट मैंने बनाई थी, ये जो जितना भी डाटा आपको नज़र आ रहा है ये सारा मैं एक्सेल की शीट में से उठा के यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, या इसकी जो भी मशीनरी लगी हुई है अंदर उनकी डिटेल जितनी भी है वो मैंने एक्सेल की शीट में लिखी है। तो यहाँ से मैं लेके आ दूँगा, उसको स्केल करूँगा, वो किस तरह करते हैं, उसको किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, स्केल किस तरह करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो एक्सेल की फ़ाइल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो वो किस तरह इंपोर्ट करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी हुई है साइड पे, उसमें इसकी जितनी भी मोटर है उनका कितना लोड है उनकी सारी डिटेल मैंने उसमें लिखी हुई थी। तो मैं उस एक्सेल की फ़ाइल को यहाँ पे इस फाइल में लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल की फ़ाइल ओपन करता हूँ, ये एक्सेल की फ़ाइल मैंने ओपन कर ली। जैसे मैंने फ़ाइल को ओपन किया, यहाँ पे इस फाइल को, जितनी फाइल को आप लेके जाना चाह रहे हैं उसमें आप सिंपल क्या करें, इसको कर लें सिलेक्ट, कंप्लीट कर लिया सिलेक्ट, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल है उसका, इसको मैंने कर लिया कंट्रोल सी, और फिर मैंने क्लिक किया ऑटोकैड पे, ऑटोकैड कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें और आपकी जो एक्सेल की फाइल है यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, अब जैसे ही देखें यहाँ पे ये कंप्लीट ड्राइंग है हमारी छोटी सी, लेकिन ये कंप्लीट ये जो एक्सेल है ये बहुत बड़ी है। तो क्या करूँगा, मैं अपनी ड्राइंग के साथ इसको मैच करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, स्केल करूँगा। इसको मैंने क्लिक किया ऊपर, क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ SC स्पेस बार, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्केल की ऑप्शन पड़ी थी। अब इसको मैं स्केल करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक, रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, R स्पेस बार किया, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अब वो ये बोल रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेसिफाई द न्यू लेंथ और पॉइंट, नई लेंथ दे दें या पॉइंट्स दे दें। तो मैं कहता हूँ पॉइंट्स है मेरे पास, स्पेस P स्पेस बार, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसके शीट का साइज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया,
यू विल सी हेयर, ये आपकी एक्सेल की शीट वहाँ चलेगी क्योंकि उसको स्केल किया उसने, साइज़ का चेंज किया तो वो लोकेशन भी चेंज हो गया। तो गाइस देख रहे हैं इस तरह अपनी फाइल का स्केल कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो भी चेंजिंग आपने वहाँ पे की थी एक्सेल के अंदर जो करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी, ठीक है। इस तरह आप अपनी फाइल को स्केल कर सकते हैं। अपनी ड्राइंग के अंदर कोई भी बाहर से एक्सेल है, वर्ड है, जो भी पेपर वगैरह आपने इंपोर्ट करने हैं वो भी कर सकते हैं और इस तरह स्केल कर सकते हैं। तो गाइस तो हमेशा स्मार्टनेस के साथ काम करना चाहिए, ना कि एक एक चीज़ को डिलीट करो फिर नीचे लेके आओ फिर ऊपर लेके आओ फिर दोबारा करो, दैट वुडंट मेक सेंस। तो क्या करेंगे, इस तरह आप लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज आज के लेक्चर के लिए हमने क्या किया, लेयर की प्रॉपर्टी को देखा, लेयर को ऑन ऑफ किया और उनको लॉक किया, फिर उनकी फंक्शनैलिटी देखी, उसके बाद हमने एक एक्सेल शीट बनाई, एक्सेल शीट उसमें इंपोर्ट की और उसको स्केल किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।